बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरद और आप देख रहे हैं 5 W's ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स करेंगे वो हैं कैरेक्टर्स ऑफ हैमलेट और हैमलेट के कैरेक्टर्स का एनालिसिस। सबसे पहले देख लेते हैं कि हैमलेट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। हैमलेट की लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में सबसे पहले नंबर पर है हैमलेट, जो कि लेट किंग का बेटा है और प्रेजेंट किंग क्लॉडियस का भतीजा है। क्लॉडियस डेनमार्क का किंग है और हैमलेट का अंकल और फॉर्मर किंग का भाई है। गर्ट्रूड डेनमार्क की क्वीन और हैमलेट की मदर का नाम है। पोलोनियस किंग का चीफ काउंसलर यानी इसका खसूसी मशीर है। ओफिलिया पोलिनियस की बेटी का नाम है। होरेशियो हैमलेट के दोस्त का नाम है। लियाट्रेस पोलिनियस के बेटे का नाम है और वोल्टीमैंड और कॉर्नेलियस दो दरबारी हैं। रोजेनक्रेटिस एंड गिल्डनस्टर्न दरबारी भी हैं और हैमलेट के दोस्त भी हैं। ऑजरिक एक दरबारी का नाम है। मार्सिलियस और बर्नार्डो दो ऑफिसर हैं। फ्रांसिस्को एक सिपाही का नाम है। रोनाल्डो पोलोनियस के सर्वेंट का नाम है। गोस्ट इस प्ले में हैमलेट के फादर का भूत है। फोर्टिनब्रास नॉर्वे के प्रिंस का नाम है। ग्रेव डिगर्स दो गोरकन हैं जो कि इस प्ले में कब्र खोदते हैं। प्लेयर किंग, प्लेयर क्वीन और ल्यूसियनियस इस प्ले में जो एक्ट्रेस जो प्ले को परफॉर्म करते हैं उस प्ले के प्लेयर्स हैं। एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर्स। हैमलेट के कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले हैमलेट के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। हैमलेट को वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर के सबसे मोस्ट रिमार्केबल, सबसे यादगार किरदारों में से एक समझा जाता है। प्रिंस हैमलेट विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी का टाइटल रोल, मरकजी किरदार और प्रोटैगनिस्ट है। प्रिंस हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस है और हाल ही में फोर्थ हुए किंग ऑफ डेनमार्क और क्वीन गर्ट्रूड का बेटा है। प्रिंस हैमलेट प्रेजेंट किंग और हैमलेट के फादर के भाई क्लॉडियस का नेफ्यू और स्टेपसन है। प्रिंस हैमलेट एक यंग मैन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में पढ़ा है। मीनिंग ऑफ हैमलेट एटोमोलॉजी। हैमलेट का नाम हैमलेट की स्टोरी से डिराइव किया गया है। हैमलेट की स्टोरी के बारे में कहा जाता है कि एक सदियों पुरानी आइसलैंड की पोएट्री से ली गई है। हैमलेट का नाम एक ओल्ड आइसलैंडिक नाउन एमोली से लिया गया है जिसका मतलब है फूल यानी बेवकूफ़। बाद में ये नाम आयरिश में इनकॉर्पोरेट किया गया तो ये एमलूड हो गया। इस नाम का रूट है फ्यूरिस, रेजिंग और वाइल्ड। तो हम देख सकते हैं कि हैमलेट का नेम जो है वो उसी पोर्ट्रेल को शो करता है जिस पोर्ट्रेल को हैमलेट के कैरेक्टर को में दिखाया गया है। यानी जैसा हैमलेट का कैरेक्टर प्ले में है उसका नेम का मीनिंग भी वही है। एज ऑफ हैमलेट प्ले में हैमलेट की एज 30 ईयर्स दिखाई गई है क्योंकि प्ले के बहुत से एविडेंस इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि हैमलेट की एज जो है वो 16 या 17 ईयर्स की है। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स इस बात पर ऑब्जेक्ट करते हैं कि हैमलेट 30 ईयर्स की एज में स्कूल क्यों जा रहा है जबकि वो तख्त पर बैठने वाला है और मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी और नोबिलिटी वो 30 ईयर्स की एज में यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करते। इस ऑब्जेक्शन का आंसर ये है कि हैमलेट ओरिजिनल प्ले में 16 या 17 ईयर्स का था, लेकिन चूँकि शेक्सपियर के प्लेस जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं लिखे जाते। इसी वजह से हैमलेट की एज को उस एक्टर की एज के साथ मैच करने के लिए 30 ईयर्स कर दिया गया जिसकी एज 30 ईयर्स थी और वो प्ले में हैमलेट का रोल परफॉर्म कर रहा था। कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ हैमलेट। हैमलेट के पॉजिटिव ट्रेट्स जो उसकी स्ट्रेंथ हैं, उसकी ताकत हैं। तमाम किरदारों में सबसे ज़्यादा हैमलेट की ग्रेटेस्ट रिटोरिकल स्किल्स हैं। हैमलेट के पास सबसे ज़्यादा लसानी सलाहियत है, वो बहुत अच्छी ज़ुबान जो है वो बोल सकता है।
हैमलेट जब अपने ख्यालात को ज़ाहिर करना चाहता है लेकिन वो उनको छुपा कर रखता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड मेटाफर्स और पंस को यूज़ करता है ताकि वो अपने ख्यालात को दिखा सके। प्रिंस हैमलेट एक सोच समझ रखने वाला और एक मुशाहिदा रखने वाला नौजवान आदमी है। हैमलेट एक ऐसे रिवेंज प्ले में प्रोटैगनिस्ट है जो कि रिवेंज की बजाय ज़्यादा आंसू बहाने पर जोर देता है और ये सोचता है कि क्या इंसाफ जो है वो जस्टिफाइड है, क्या बदला लेना काफ़ी है। हैमलेट एक एंग्शियस, परेशान, पोएटिक, ब्रूडिंग और कभी कभी रिबेलियस और प्लेफुल नौजवान है जो कि कंट्राडिक्टरी पर्सनालिटी रखता है। उसमें मुख्तलिफ मिजाज देखे जा सकते हैं। हैमलेट जो है वो ह्यूमैनिटी को जनरली रिप्रेजेंट करता है। वो ऐसे इंसानों को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तज़ादात से टकराते रहते हैं। हैमलेट जो है वो कभी कभी मोहतात होता है, कभी कभी अनसिविल होता है और कभी वो टेंडर भी होता है, लेकिन इसके साथ वो गुस्से में भी होता है और वो हार्टलेस और सेंसिटिव भी है। जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि हैमलेट जो है वो तमाम प्ले के दूसरे करैक्टर्स के इंटरप्रिटेशंस को रिफ्लेक्ट करता है और ये भी दिखाया जाता है कि हैमलेट जो है वो ऑडियंस का एक मिरर है, यानी ऑडियंस उसके ज़रिए अपनी पर्सनालिटी को देख सकते हैं। हैमलेट की पर्सनालिटी में ऑडियंस को अपनी पर्सनालिटी नज़र आती है। हैमलेट के नेगेटिव ट्रेट्स जो उसकी कमज़ोरी हैं, उसकी वीकनेस है। हैमलेट एक दुखी, तल्ख और काइनिकल शख्स है जो कि अपने अंकल की स्कीमिंग और अपनी माँ की सेक्सुअलिटी की नफरत से भरा हुआ है। हैमलेट हेट, इंडिसिसिवनेस और मैनिपुलेटिवनेस से फुल है। हैमलेट मिसोजिनी की वजह से, यानी वो औरतों से नफरत करता है और इसी वजह से उसकी जो रिलेशंस हैं वो अपनी मदर और ओफिलिया के साथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हैमलेट के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो इनडिसिसिव है, वो फैसला नहीं कर सकता, वो हेजिटेंट है, वो हिचकिचाता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत रैश और इम्पल्सिव एक्ट्स भी कर लेता है, बहुत जल्दी एक्शन करता है। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ उसका प्रोक्रेस्टिनेशन है। हैमलेट का फाटल फ्लॉ ये है कि वो अपने चचा अंकल क्लॉडियस को, जो कि उसके बाप का कातिल है, उसको मारने में नाकाम रहता है। हैमलेट की कॉन्टीन्यूस अवेयरनेस और उसके डाउट्स जो हैं उसको उस वक्त वो करने से रोकते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। गर्ट्रूड इस प्ले के 2 फीमेल कैरेक्टर्स में से एक फीमेल कैरेक्टर है। गर्ट्रूड हैमलेट की माँ और क्वीन ऑफ डेनमार्क है। गर्ट्रूड ओल्ड किंग ऑफ डेनमार्क की विडो और प्रेजेंट किंग क्लॉडियस की वाइफ है। गर्ट्रूड तकरीबन 44 इयर्स की है। क्वीन गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट से प्यार करती है, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो ये फैसला कर सके कि क्या सही है। इसके साथ साथ क्वीन गर्ट्रूड को अपने सोशल स्टेटस की बहुत परवाह है, वो उसकी बहुत केयर करती है। क्वीन गर्ट्रूड जो है वो मोस्टली अपने एज की जो वीमन है, अपनी सोसाइटी की जो वीमन है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। ट्रेडिशनली ये ख्याल किया जाता है कि क्वीन गर्ट्रूड जो है वो प्ले के पैसिव कैरेक्टर्स में से एक है, यानी वो इतना ज़्यादा उसका जो रोल है वो नहीं है, वो कोई फैसला नहीं कर सकती। क्वीन गर्ट्रूड की कोई फर्म पोजीशन नहीं है और वो सिर्फ क्लॉडियस और हैमलेट की एक मेयर रिफ्लेक्शन है। प्ले के ज़्यादातर करैक्टर जो हैं वो क्वीन गर्ट्रूड को नेगेटिव ही समझते हैं। उनके क्वीन गर्ट्रूड के बारे में ख्यालात जो हैं वो मनफी हैं, अच्छे नहीं हैं। इसके साथ साथ क्वीन गर्ट्रूड जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसुअल है और जो गोस्ट है वो भी गर्ट्रूड्स की सेंसुअलिटी पर कमेंट करता है। हैमलेट जो है वो क्वीन गर्ट्रूड को एज एन एग्जाम्पल ऑफ द वीकनेस ऑफ वीमन के तौर पर देखता है और वो अपनी माँ गर्ट्रूड को उसकी शादी के लिए, क्योंकि उसने बहुत जल्दी 1 महीने से भी कम वक्त में दूसरी शादी कर ली, इसके लिए वो उसको हर्ट करता रहता है। किंग क्लॉडियस विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट का मेन एंटागोनिस्ट और विलन है। किंग क्लॉडियस किंग हैमलेट का भाई, गर्ट्रूड का सेकंड हस्बैंड और प्रिंस हैमलेट का अंकल और स्टेप फादर है। किंग क्लॉडियस ने डेनमार्क का जो थ्रोन है, जो ताजो तख्त है, वो अपने भाई को जहर देकर और उसकी विडो से शादी करके हासिल किया है।
किंग क्लॉडियस एक भारी जिसामत का और बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए आदमी है जिसकी इवल नेचर जो है वो सबको दिखाई देती है। किंग क्लॉडियस एक नेचुरल पॉलिटिशियन है और इसके साथ साथ वो एक बहुत माहिर डिप्लोमेट भी है। किंग क्लॉडियस को हम एक काबिल बादशाह के तौर पर देख सकते हैं। किंग क्लॉडियस जो है वो प्रॉब्लम्स को स्पाइंग, मैनिपुलेटिंग और स्कीमिंग के ज़रिए हल करने पर तरजीह देता है। किंग क्लॉडियस जो है बहुत अच्छा एक्टर है। वो जानता है कि उसने किस तरह से प्रिटेंड करना है, दूसरे लोगों को अपनी गुडनेस, अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना है। किंग क्लॉडियस एक स्मार्ट थिंकर और बहुत अच्छा बोलने वाला है। किंग क्लॉडियस एक हैवी ड्रिंकर है। वो बहुत ज़्यादा टोस्ट जो है वो प्रपोज करता है। किंग क्लॉडियस एक सेल्फिश, हाइपोक्रिटिकल आदमी है और उसके कोई ज़मीर नहीं है। किंग क्लॉडियस का नाम एक रोमन एम्पर क्लॉडियस के नाम पर रखा गया है, जो कि शेक्सपियर के टाइम में एक इवल रूलर की एक मिसाल था। और डेनमार्क में क्लॉडियस के नाम का कोई भी डेनिश किंग नहीं है। और ये कहा जाता है कि किंग क्लॉडियस का जो करेक्टर है वो लूजली बेस्ड है ज्यूडिश चिफ्टेन फेइंग पर, जो कि सेक्सो ग्रामेटिक्स के गेस्टा डनोरम में क्रॉनिकन लथरेंस में अपीयर हुआ था। क्लॉडियस का नाम इस प्ले में किसी भी करेक्टर ने नहीं लिया, यानी वो करेक्टर जो है वो क्लॉडियस को किंग के नाम ही से बुलाते हैं। पोलोनियस इस प्ले के विलन क्लॉडियस का चीफ काउंसलर यानी उसका खुसूसी मशीर है और लेयरटस का फादर ओफिलिया का भी फादर है। पोलोनियस की एज तकरीबन 75 ईयर्स है। पोलोनियस का लैटिन में मतलब पोलिश यानी पोलैंड का रहने वाला। पोलिश मैन एक पोलैंड का आदमी है। 1869 में सबसे पहले ये प्रपोज किया गया था कि पोलोनियस जो है वह क्वीन एलिजाबेथ का लीडिंग काउंसलर, लॉर्ड ट्रेजरर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी विलियम सीसल और लॉर्ड बर्गले की एक पैरोडी है। पोलोनियस के कैरेक्टर ट्रेट्स। पोलोनियस को कुछ लोग जो हैं वो इस प्ले में एक विंडबैग कहते हैं, कुछ लोग उसको विजडम, रैम्बलर और विजडम के नाम से याद करते हैं। हैमलेट जो है वो पोलोनियस को टीडियस ओल्ड फोल के नाम से याद करता है। पोलोनियस के की करैक्टर ट्रेट्स हैं काइनिकल, कंट्रोलिंग और इलोजरी नेचर, यानी वो एक चालाक, दूसरों को कंट्रोल करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाली तबीयत का मालिक है। पोलोनियस अपने आप को बहुत ज़्यादा वाइजर और स्मार्टर ज़ाहिर करता है। पोलोनियस को हम कह सकते हैं कि वो एक टिपिकल रेनेसांस के न्यू मैन की कैरेक्टराइजेशन है, जो कि अपीयरेंसेस और सरमोनियस बिहेवियर पर ज़्यादा अटेंशन देता है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देता है, अपने आप को अच्छा दिखाने में ज़्यादा वक्त लगाता है। पोलोनियस हर वक्त यही सोचता रहता है कि वो क्या करे कि वो किंग और क्वीन की नज़रों में अच्छा हो जाए, और वो जो क्वीन है और क्वीन की जो फेवर है वो हासिल करने के लिए हर वक्त हैमलेट की जासूसी करने के लिए नए से नए तरीके जो है वो सोचता रहता है। पोलोनियस एक ऐसा करैक्टर है जिसकी हर वक्त सोचने की आदत, हर वक्त स्कीम में बनाने की आदत जो है, उसके हर वक्त एक्शन करने की जो आदत है उसे अल्टीमेटली किल कर देती है, मार देती है। पोलोनियस अपनी दो चेहरों वाली प्लॉटिंग के साथ, दो चेहरे वाली तरकीबों के साथ और हर वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और फेवर हासिल करने में की कोशिश में उस वक्त मारा जाता है जब हैमलेट अननोइंगली ला इल्मी में पोलोनियस को कत्ल कर देता है। ओफिलिया डेनमार्क की एक नोबल वुमन, पोलोनियस की डॉटर, लेयरटिस की सिस्टर और हैमलेट की लवर है। गर्ट्रूड के साथ ओफिलिया इस प्ले के 2 फीमेल कैरेक्टर्स में से दूसरी फीमेल कैरेक्टर है। ओफिलिया का नाम एंशिएंट ग्रीक ओफिलिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है बेनिफिट, और हम देख सकते हैं इस प्ले के ज़्यादातर जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो ओफिलिया से बेनिफिट ही हासिल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओफिलिया के जो एक्शंस हैं उसके इर्द गिर्द के आदमी जो है वो तय करते हैं। ओफिलिया अपने एक्शन खुद तय नहीं करती। ओफिलिया एक ऐसा ट्रैजिक फिगर है जिसकी ज़िंदगी के साथ उसकी मौत भी उसके इर्द गिर्द के आदमी तय करते हैं। ओफिलिया हैमलेट से ट्रूली लव करती है और वो हैमलेट के बगैर खुशी का सोच भी नहीं सकती। ओफिलिया कंपैशनेट और आइडियलिस्टिक नेचर रखती है। ओफिलिया बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, उसकी अपनी कोई एजेंसी नहीं है, यहाँ तक कि जब पोलोनियस ओफिलिया को ऑर्डर करता है कि वह हैमलेट से अपने तमाम कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म कर दे तो वो इस बात को मानती है और उससे मिलना बंद कर देती है।
दरहकीकत ओफिलिया की बहुत ज़्यादा ओबीडियंस ही उसकी कमज़ोरी है। ओफिलिया का जो डूबने का सीन है वो इस प्ले के मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन सीन्स में से एक है। हैमलेट के अब्यूज़ के दौरान और पोलियोनियस के मर्डर के दौरान ओफिलिया जो है वो पागल हो जाती है और यहाँ तक कि वो सुसाइड कमिट कर लेती है। ओफिलिया के नाम पर यूरेनस के एक मून का नाम ओफिलिया भी रखा गया है। लेओटिस पोलियोनियस का बेटा और ओफिलिया का भाई है। लेओटिस का नाम होमर की ओडिसी से लिया गया है, जिसमें ओडिसियस के फादर का नाम लेओटिस है। लेओटिस प्ले के ज़्यादातर टाइम में एब्सेंट रहता है क्योंकि वो फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो फ्रांस में स्पेंड करता है। लेओटिस एक ऐसा दुनियादार गर्म मिजाज वाला नौजवान है जो कि अपनी फैमिली के ऑनर से ऑब्सेस्ड है। उसे अपनी फैमिली के ऑनर का बहुत ज़्यादा ख्याल है। लेओटिस शुरू से ही ओफिलिया को हैमलेट से केयरफुल रहने का कहता है क्योंकि वह हैमलेट को पसंद नहीं करता। पोलियोनियस और ओफिलिया की डेथ का इंतकाम लेने के लिए उस डेथ के इंतकाम की उम्मीद में लेओटिस जो है वो क्लॉडियस के साथ मिल जाता है कि वो हैमलेट को मारेगा। वह हैमलेट को एक ऐसी लड़ाई के लिए चैलेंज करता है जिसमें वो एक जहर वाली तलवार इस्तेमाल करता है। लेओटिस जो है वो हैमलेट को तलवार मारने में कामयाब रहता है, लेकिन उनकी जो तलवारें हैं वो फाइट के दौरान चेंज हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से हैमलेट उसको उसी खून वाली तलवार के साथ हमला करके मार देता है। मरने से पहले लेओटिस जो है वो सच का इतराफ़ कर लेता है और ये बता देता है कि ये सारा प्लान जो था वो क्लॉडियस का था और ये भी कि उसने हैमलेट को माफ़ कर दिया है। होरेशियो हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड और यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग का एक स्टूडेंट है। होरेशियो जो है वो लैटिन वर्ड होरेशियस का वेरिएशन है। बहुत से कमेंटेटर जो हैं उन्होंने होरेशियो के नेम को लैटिन वर्ड रेशियो जिसका मतलब रीज़न है और रेटर जिसका मतलब स्पीकर है उसके साथ लिंक किया है, क्योंकि प्ले में होरेशियो का रोल भी यही है कि वो हैमलेट की स्टोरी को नरेट करने के लिए, बताने के लिए ज़िंदा बच जाता है। हैमलेट एक ऐसा वाहिद पर्सन है जिस पर हैमलेट जो है वो ट्रस्ट करता है। उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो रियल में पागल नहीं है, वो सिर्फ क्लॉडियस के फेस को रिवील करने के लिए पागल बना हुआ है। हैमलेट और होरेशियो की जो स्टोरी है वो लॉयल्टी और ट्रस्ट की एक मिसाल है। होरेशियो हैमलेट का एक गुड फॉइल, एक अच्छा तजाद है क्योंकि वो हैमलेट की रैश नेचर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रीज़नेबल, समझदार है। होरेशियो हैमलेट की बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसे ट्रबल से बचाने की बहुत कोशिश करता है। होरेशियो जो है वो एक इंटेलिजेंट स्केप्टिकल इंसान है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी जानता है कि उसने अभी बहुत कुछ सीखना है। होरेशियो जब ये देखता है कि हैमलेट मर रहा है तो वो भी सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार हो जाता है। होरेशियो का रोल अगर इस ड्रामा में सेकेंडरी है, लेकिन वो इस ड्रामा में सेंट्रल रोल पर है क्योंकि वो एक आउटसाइड ऑब्जर्वर के तौर पर हैमलेट के एक्शंस का जो है वो ऑडियंस को बिलीव कराता है। उसके ज़रिए ऑडियंस हैमलेट के एक्शंस को बिलीव करते हैं। होरेशियो जब गोस्ट को देखता है तो उसके साथ ही जो ऑडियंस है वो बिलीव करने लग जाती है कि ये गोस्ट जो है वो रियल है। हैमलेट जो है वो होरेशियो की बाहों में मरता है और उसे कहता है कि वो ज़िंदा रहे, उसकी स्टोरी जो है वो सबको बताए। होरेशियो जो है वो क्योंकि वो लास्ट सर्वाइवर होता है, स्टोरी का लास्ट सर्वाइवर होता है, वो हैमलेट से प्रॉमिस करता है कि वो इस फुल स्टोरी को सबको बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ। एंड इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द इम्पोर्टेंस, गोस्ट एक अनवर्ल्डली प्रेजेंस है जो कि ड्रामा के शुरू में ही हैमलेट से मिलता है। ये गोस्ट जो है वो हैमलेट से उसके बाप के तौर पर मिलता है। इस गोस्ट के बारे में बहुत सी इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर यह कहा जाता है कि ये हैमलेट के फादर ओल्ड हैमलेट की एक स्पिरिट है। सेकंड नंबर पर यह कहा जाता है कि ये गोस्ट जो है वह हैमलेट की इमेजिनेशन भी हो सकती है। आखिरकार ये कहा जाता है कि ये गोस्ट जो है वो एक ऐसा डेविल है जो कि प्रिंस के लाइफ को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हैमलेट जो है वो यकीन करता है कि ये किंग हैमलेट का ही है की स्पिरिट है।
अगरचे इस गोस्ट को रेशियो, मार्सिलियस, बर्नार्डो और फ्रांसिस्को जो हैं वो देख सकते हैं, लेकिन इस गोस्ट के लिए मुमकिन है कि वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जिनको वो दिखाना चाहता है। ये गोस्ट जो है वह हैमलेट को वो मैसेज डिलीवर करने के लिए सामने आता है कि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को पॉइजन दिया है। ये गोस्ट जो है वो प्ले की सिवरल जो थीम्स हैं उनके सेंटर में है, जैसे कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, रिवेंज, पॉइजन एंड डेथ। ये गोस्ट जो है वो डेथ की ओमनीपोटेंस के कांस्टेंट रिमाइंडर के तौर पर सर्व करता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हैमलेट के कैरेक्टर्स के एनालिसिस ख़त्म हुआ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।